अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक सीएस एंड आईटी। आज की वीडियो के अंदर हम विंडो 10 की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग को डिस्कस करेंगे। इन सेटिंग्स के थ्रू आप अपने पीसी की परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, बेस्ट सेटिंग्स हैं, हम इनको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास है वो है इनेबल स्टोरेज सेंस। इनेबल स्टोरेज सेंस विंडो 10 के अंदर इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आप इसके थ्रू आप ऑटोमेटिकली अपनी फ्री स्पेस को जो है वो दोबारा हासिल कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे आप कोई रिसाइकल बिन के अंदर से कोई आप अपने डाटा को डिलीट कर देते हैं, वहाँ से रिसाइकल बिन को क्लीन कर देते हैं, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी जो स्पेस है वो दोबारा आपको नहीं मिलती। जैसे मैंने कुछ वीडियो से पहले जो है आपको फ्रेगमेंटेशन का भी बताया था कि बहुत सारी ऐसी स्पेस होती है जो वेस्ट होती है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे होते। तो जब आप इस ऑप्शन को जब आप इनेबल कर देते हैं तो जैसे जैसे इस तरह की आपकी स्पेस है वो आप कोई फाइल जो हैं वो टेम्परेरी फाइल्स वहाँ से विंडो से डिलीट करते जाते हैं। तो इससे ये होता है कि जब आप इस सेटिंग को इनेबल कर देते हैं तो आपकी वो सारी स्पेस जो है वो दोबारा आपको मिलती रहती है ऑटोमेटिकली। तो इससे आपकी विंडो जो है वो और ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स जो है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि हम इसको किस तरह से इनेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे प्रेस करेंगे विंडो प्लस आई। विंडो प्लस आई को जैसे हमने यहाँ पे प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पे विंडो ओपन हो गया है। विंडो सेटिंग इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो आप इसको जो है वो वहाँ पे सर्च में जाके कंट्रोल पैनल लिख के आप वैसे भी यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करना चाहें कीबोर्ड के थ्रू तो आप यहाँ पे विंडो का साइन प्लस आई जो है जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये विंडो डायरेक्टली जो है वो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे आपके पास यहाँ पे ये ओपन होती है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सिस्टम की, आप यहाँ पे सिस्टम के ऑप्शन को लेंगे। जैसे आप इस ऑप्शन को यहाँ पे लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नज़र आ रही है स्टोरेज की। आप यहाँ पे स्टोरेज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे स्टोरेज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है दिस इज़ हाउ योर स्टोरेज इज़ यूज एंड हाउ यू कैन फ्री स्पेस, अब फ्री स्पेस। तो यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे देखें टेम्परेरी फाइल जो है वो आपके पास इतनी हैं, डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे इतनी हैं। तो यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ से आप अपनी जो स्पेस है उसको वापस ले सकते हैं। तो आप इसको सिंपली यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑफ किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे ऑन कर देंगे। तो जो आपके पास जो फाइल्स ऐसी फाइल जो आप डिलीट कर चुके हैं लेकिन स्टिल जो है वो आपके सिस्टम के अंदर वो स्पेस मौजूद होती है। तो कुछ ऐसी भी आपके पास फाइल्स होती हैं जो कि आपके पास यहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, जंक फाइल्स होती हैं, वो भी स्टिल मौजूद होती हैं। तो जैसे आप इसको यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये ऑन होने से ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को जो है यहाँ पे ये क्लीन करती रहेगी। ऑटोमेटिकली जो आपकी स्पेस है वो आपको मिलती रहेगी। इससे आपका सिस्टम का जो रिस्पांस है वो यहाँ पे फास्ट होगा। सेकंड है मेरे पास है स्टार्टअप एप्स। कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था कि आप अपने सिस्टम को जब स्टार्टअप होता है, आप जब उसको स्टार्टअप कर रहे होते हैं तो आप अपनी ऐप्स को वहाँ पे डिसेबल करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर आप कंट्रोल और डिलीट करते हैं, वहाँ पे आपके पास जो है नज़र आ रही होती हैं कि आपके पास कौन सी जो ऐप्स हैं वो कितने जो है वो किस तरह से चल रही हैं। आप वहाँ से उनको डिसेबल कर सकते हैं स्टार्टअप के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक डिफरेंट वे से बताऊँगा कि आप अपने स्टार्टअप ऐप जो हैं उसको किस तरह से डिसेबल कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है, बाद दफ़ा आप कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं या स्टार्टअप के अलावा भी बाद दफ़ा ये होता है कि आपके सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जिनके ऊपर करंटली वर्क नहीं कर रहे होते हैं। तो वो आपकी रैम के अंदर जो है, प्रोसेसर के अंदर जो है रैम के अंदर स्पेस दी हुई होती है, तो आप उनको टेम्परेरी तौर पर जो है वो जो है वहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं, जिससे आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, पीसी की परफॉर्मेंस है, वो का जो रिस्पॉन्स है पीसी का वो बेहतर रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम किस तरह से वहाँ पे जो है वो प्रैक्टिकली मैं आपको इस तरह लेके चलता हूँ। इसके लिए आपकी जो है विंडो प्लस आई का साइन को यहाँ पे प्रेस करेंगे। जैसे हमने विंडो प्लस आई का साइन प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। जैसे हमने लास्ट सिस्टम ली थी, अब यहाँ पे जो हमारे पास है
वो यहाँ पे ऐप की सेटिंग यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। आपको मैंने लास्ट टाइम जैसे अभी आपको मैंने बताया कि हमारे पास वो ऑप्शन भी है, आप Ctrl+R+Delete के थ्रू भी वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको लेना चाहें तो इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है आपके पास, यहाँ पे स्टार्टअप की आपने इसको यहाँ पे क्लिक किया। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी यहाँ पे आप मेरे सिस्टम के अंदर ऐप्स मौजूद हैं जो कि मेरे सिस्टम के ऊपर यहाँ पे रन कर रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है वो जो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ या जो है मेरे पास जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होती, तो मैं इनको यहाँ पे जाके जो है वो ऑफ़ कर सकता हूँ, जिससे मेरे सिस्टम का जो स्टार्टअप है वो यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। मेरे सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ से इस तरह मैं उसको जो है वो रिस्पॉन्स को फास्ट कर सकता हूँ। नंबर 3 पे है रिड्यूस रिसाइकल बीन लिमिट। आपको पता है कि रिसाइकल बीन का यूज़ विंडोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी कोई ऐसी फाइल्स होती हैं आपकी, आप उनको डिलीट कर देते हैं तो सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो रिसाइकल बीन के अंदर चली जाती हैं। तो डेफिनेटली वो वहाँ पे जब जाती हैं तो वो स्पेस ले रही होती हैं। जहाँ से आप इसको डिलीट करते हैं वहाँ से तो चली जाती हैं, बट रिसाइकल बीन के अंदर वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप जैसे वहाँ से उसको डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बीन को भी वहाँ पे एम्प्टी कर दिया करें, ठीक है। उसके अलावा ये होता है कि जैसे आपकी रिसाइकल बीन के अंदर डाटा जो है वो मौजूद रहता है, जितना डाटा वहाँ पे रहता है, तो क्योंकि ये सारा इसका लिंक जो है वो सी ड्राइव से होता है, मैं प्रैक्टिकली भी आपको इसका सारा बताता हूँ। तो वो स्पेस जो है वहाँ से डेफिनेटली वो ऑक्यूपाई कर रही होती है रिसाइकल बीन, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक आपको आज ऑप्शन भी दूंगा कि आप रिसाइकल बीन की जो स्पेस है उसको लिमिट कर दिया करें, ताकि अगर आपके पास वो रिसाइकल बीन की स्पेस जो है वो फुल भी हो जाती है। बाद दफ़ा लोग ये होते हैं कि उसको एम्प्टी करते नहीं, बड़ा सा गुजर जाता है, उसके बाद जाके उसको एम्प्टी करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी स्पेस को वहाँ पे जो है वो लेती है। तो इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस, विंडोज़ की परफॉर्मेंस जो है वो वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो आप इससे बेस्ट वे ये होता है कि आप इसकी एक तो जो उसका स्पेस साइज़ है उसको रिड्यूस कर दें। मैं आपको बताता हूँ कि आप उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे यहाँ पे हमारे पास रिसाइकल बीन है, रिसाइकल बीन के अंदर यहाँ पे मैं जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मौजूद है प्रॉपर्टीज़ की। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन को लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन को लेता हूँ तो यहाँ पे देखें लोकल डिस्क आपके पास जो है यहाँ पे आपको स्पेस यहाँ पे नज़र आ रही है कि कितनी स्पेस है। तो यहाँ पे सेटिंग्स फॉर सिलेक्टेड लोकेशन, तो ये जो आपके पास यहाँ पे स्पेस नज़र आ रही है 9865, ये बेसिकली आपकी जो रिसाइकल बीन है उसकी यहाँ पे ये स्पेस होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये चेक लगा हुआ है डोंट मूव फाइल द रिसाइकल बीन, रिमूव फाइल इमीडिएटली व्हेन डिलीटेड, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसकी जो स्पेस है, इसकी स्पेस को यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हैं। आप इसकी स्पेस को यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते होते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही आपने करनी है कि जो रिसाइकल बीन का साइज़ है वो आपके पास कम होना चाहिए, ताकि आपको जो जैसे आपकी रिसाइकल बीन के अंदर स्पेस नहीं होती तो आपको जो है वो फ़ौरन इमीडिएटली जो है वो वार्निंग मैसेज आ जाता है। तो बहुत सारे लोग मुझे जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि हैबिट होती है वो रिसाइकल बीन को एम्प्टी नहीं करते, तो जिससे सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो स्लो हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम के रिस्पॉन्स को, विंडोज़ के रिस्पॉन्स को जो है यहाँ पे फास्ट कर सकते हैं। नंबर 4 पे है जी डिसेबल यूज़र अकाउंट कंट्रोल। डिसेबल यूज़र अकाउंट कंट्रोल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैसेज आपको सामने नज़र आ रहा है। ये मोस्टली आपको आपके सिस्टम के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे आप कोई ऐप जो है अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, कोई प्रोग्राम आप उसके ऊपर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो ये मैसेज जो है वो आपके सामने बार बार आ जाता है, ठीक है। हालांकि आप खुद ही सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, आप जिस सिस्टम के ऊपर वो ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, लेकिन वो बार बार आपसे इस चीज़ की परमिशन ले रहा होता है। तो इस जो मैसेज है इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, तो आज आपको बताऊँगा कि हम किस तरह से जो है वो इस मैसेज जो नोटिफिकेशन है इसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो है मैं आपको इसके बारे में डिटेल के अंदर बताता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे और सर्च की तरफ सर्च यहाँ पे करेंगे और लिखेंगे डिसेबल यूज़र अकाउंट कंट्रोल। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डिसेबल यूज़र अकाउंट कंट्रोल, आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये आपके पास यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास ये एक
जो है वो पेन नज़र आ रही है ऑलवेज नोटिफाई मी, तो यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रही है। तो आप इसको यहाँ पे ले जाके एंड तक ले जाएं इसको। यहाँ पे जैसे नेवर नोटिफाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे देखें नॉट रिकमेंडेड। बट अगर आप चाहते हैं कि आप सामने ये बार बार मैसेज ना आए आपके सामने जो है क्योंकि आप अकेले यूज़र हैं, आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसकी ऑप्शन को ले सकते हैं नेवर नोटिफाई मी। तो आप इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो लास्ट टाइम आपके पास यही मैसेज आएगा, वही ऐप का मैसेज आएगा कि आप क्या इसको अलाउ कर रहे हैं, बट वो वेरी लास्ट टाइम होगा। आप उसको जैसे ओके कर देंगे तो उसके बाद आपके पास ये मैसेज दोबारा नहीं आएगा। आप जब भी कोई चीज़ इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद ये जो पॉपअप बॉक्स है, ये जो मैसेज है आपके पास नोटिफिकेशन का, ये आपके पास यहाँ पे नहीं आएगा। मेरे पास है क्लीन सी ड्राइव है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्पीड को डेफिनेटली जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी विंडो 10 जो है उसका रिस्पांस जो है वो बहुत बेहतर हो सकता है, बहुत अच्छा रिस्पांस उसका हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से विंडो सी ड्राइव से जो है क्लीन कर सकते हैं। इससे ये नहीं होगा कि आपकी विंडोज़ जो हैं, क्योंकि डेफिनेटली सी ड्राइव के अंदर मौजूद होती हैं, आपकी विंडोज़ की जो आपकी फाइल्स हैं वो इससे इफ़ेक्टेड नहीं होती हैं। जो अननेसेसरी आपकी स्पेस होती है, जो डिफरेंट फाइल जो हैं उसको ले लेती हैं, इसके थ्रू हम उसको उन टेम्परेरी फाइल्स को यहाँ से डिलीट कर देंगे, जिससे आपके सिस्टम की जो रिस्पांस है आपकी ड्राइव का से जब ये क्लीन हो जाएगी तो आपके सिस्टम का जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी विंडोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएंगी। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा यहाँ पे सर्च के अंदर। यहाँ पे सर्च के अंदर मैं जाने के बाद यहाँ पे लिखूँगा डिस्क क्लीन अप। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिस्क क्लीन अप, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी। मैंने इस ऑप्शन को यहाँ पे ले लेना है। तो जैसे मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क क्लीन अप ड्राइव सिलेक्शन। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट की गई है वो सी ड्राइव है। मैं इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, बट मैं अभी करंटली जो है क्योंकि सी ड्राइव को हम क्लीन करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद ये विंडो जो है वो मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो सिक्योरिटी की वीडियो थी, मैंने उसके अंदर आपको इन दो के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स हैं या डाउनलोड फाइल्स हैं, उसको डिलीट करने के लिए उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे उसके अलावा ये तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट चेक हैं ही, तो उसके अलावा यहाँ पे आपके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इन सारी ऑप्शंस को यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हैं, जैसे डाउनलोड है, रिसाइकल बिन है, टेम्परेरी फाइल्स हैं, थंब है, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल्स हैं। तो जितनी भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नज़र आ रही हैं, आप सारी ऑप्शंस को यहाँ पे ले सकते हैं और सबको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स। तो जैसे आप इनको सबको जो है यहाँ पे क्लीन अप करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे तो आपके इंटरनेट की फाइल्स हैं या रिसाइकल बिन की फाइल्स हैं, जितनी भी आपके पास फाइल्स हैं जो कि रिलेट करते हैं डायरेक्टली सी से, जो वो सारी की सारी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, सारी की सारी यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। तो जिससे आपकी जो विंडो का रिस्पांस है वो यहाँ पे तेज़ हो जाएगा, आपका सिस्टम जो है वो यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। तो इसके थ्रू जो है आप अपने विंडो फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन जो मेरे पास यहाँ पे है वो नंबर 6 पे यूज़ SSD इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क। तो आपको पता है बहुत सारे जो कंप्यूटर यूज़र हैं वो SSD के बारे में जानते हैं, इसकी परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू जो है हार्ड डिस्क बहुत अच्छी होती है। तो ट्राई किया करें, जैसे जब भी आप अपना कोई कंप्यूटर सिस्टम जो है वो परचेज़ करते हैं, कोई नया कंप्यूटर लेते हैं, तो आप ट्राई किया करें कि उसके अंदर हार्ड डिस्क की जगह SSD को यूज़ किया करें। तो इसका फ़ायदा ये है कि SSD की जो परफॉर्मेंस है, जो विंडोज़ का रिस्पांस है इसके अंदर बहुत फास्ट होता है। आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो इसमें बेहतर होती है। आपका सिस्टम का जो रिस्पांस है, विंडोज़ का रिस्पांस है, वो इसके अंदर अच्छा होता है। तो आप जो है जब भी या अभी जो आपके पास सिस्टम मौजूद हैं तो उसके अंदर SSD जो है वो आपकी हार्ड डिस्क से बेटर है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा।